जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी नरेंद्र मोदी की तरह अमेरिका के दौरे पर गए। जहां पर नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर थे, वहीं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ 7 दिवसीय दौरे पर गए, लेकिन उनका इस्तकबाल रेड कारपेट पे नहीं किया गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी मिलने से मना कर दिया। वहां के मिनिस्टर्स उनसे मिल रहे हैं, छोटे मोटे ब्यूरोक्रेट्स उनसे मिल रहे हैं। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है। पाकिस्तान की अवाम अपने पीएम शहबाज शरीफ के बारे में क्या सोचती है। जो बंदा अवाम के वोटों से ही नहीं आया, जो चोर डकैती कर कर आया है, जिसके पास ना मैंडेट है, अवाम उसको गालियां देती है, अवाम उसको कहती है बूट पॉलिश कहती है, मतलब उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है। बाहर क्यों इज्जत करेगा कोई। मैं अभी एक जुमला रिपीट किया है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि उसको आप इंडिविजुअली ना देखो कि वो शहबाज शरीफ क्या हुआ है। उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, उसको बूट पॉलिश कहते हैं अवाम। ये छोटी मोटी बात नहीं होती। जब आप किसी एक मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर आपको वेलकम नहीं किया जाता है, तो ये क्या सिग्निफाई करता है। अभी गाना हमें अच्छा नहीं लगा। हाँ, जाहिर सी बात है ना। आप ये सिग्निफाई करें कि यू आर नॉट आवर इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट वेलकमिंग यू। मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। आप कह रही हैं दुनिया में उसकी इज्जत क्यों नहीं है? नहीं कर रही भाई इज्जत, दुनिया ही उसकी इज्जत नहीं ना कर रही। पाकिस्तान में असल मुद्दा ये है। आपका भी सवाल इसी बुनियाद पे है कि मोदी की इज्जत हुई है, जनाब शहबाज शरीफ की नहीं हुई। द पॉइंट इज दैट कि उसको पाकिस्तान में इस वक्त नहीं पसंद किया जा रहा। अच्छा, मोदी का इस्तकबाल करने वाले कौन लोग हैं? इंडियंस, अमेरिकन, इंडियंस है। इंडियंस अमेरिका वाले तो नहीं आए ना। अमेरिका वाले भी थे, लेकिन इंडियंस बहुत बड़ी तादाद ना, बड़ी भाई तादाद में। मेन मुद्दा ये है, पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है क्या? अमेरिका में है। वो क्यों नहीं आए? मैं वही आपको वजह समझा रहा हूँ, क्योंकि वो उसे वजीर आज़म मानते ही नहीं है। अब हम अफगान जो वॉर में शामिल थे, तो तब अमेरिका भी जो है वो हमें बड़ा नवाजता था, हमें बुलाता था, हमें सब कुछ करता था। इंडिया के साथ उनकी 1-on-1 जो है वो जो वो ट्रेड है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज उस तरह की हैं, तो उनके साथ ताल्लुकात इस बेस पे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे साथ सिर्फ ये थे कि हम अपनी जो मैन पावर यूज़ करते थे, जो फोर्स यूज़ करते थे, उसकी अब उनको ज़रूरत नहीं है। तो वो हमें इसलिए वो उस तरह ना हमें वेलकम करेंगे, ना तो कहीं पर हमारा रिगार्ड करेंगे। चेंज तब आता है जब आप किसी न्यू को चांस देंगे। वो जीरो से, देखो ना, वो अवाम के बीच में से एक बंदा उठा है, मोदी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो बिल्कुल जीरो से ही आया है। उसको पता है कि अपने अवाम को कैसे टैकल करना है, कैसे इस चीज़ को लेके चलना है। हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की ड्रामेबाजियां नहीं खत्म होती हैं। कोई किसी को दूध पिलाने के लिए पहुंचा हुआ है कि दूध पी लो। वॉर ऑफ टेरर में हमने 14,000 बच्चे मरवाए हैं अपने। और जब एक साबिक जनरल से ये सवाल किया गया कि ड्रोन अटैक में आपको क्या लगता है, तो उसने बड़ी बेशर्मी के साथ जियो पर बैठते हुए हामिद मीर साहब के जियो के शो में बैठते हुए कहा कि जनाबे आला हमें कोई कबाहत नहीं है ड्रोन अटैक करने में। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 7 रोजा दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। जब वो अमेरिका पहुंचे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात किए बगैर वापस चले गए। और इवन के इससे पहले जो बाइडेन भी ये बात कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से नहीं मिलेंगे, ना ही उनके साथ कोई मीटिंग शेड्यूल हुई है। क्या कहना चाहेंगे? एयरपोर्ट पे ना तो कोई वेलकम करने आया, ना ही कोई पाकिस्तानी मौजूद था। कि इसको इंडिविजुअली ना देखें कि शहबाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर गया तो वेलकम ना हुआ। आप देखेंगे पाकिस्तान एक स्टेट है, हमारा मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हम इसके शहरी हैं, तो हम इसको देखेंगे इस तरह के। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं गया है तो उसको आगे से वेलकम नहीं किया गया, तो ये पूरी कौम के लिए एक शर्मनाक बात है। और इसको आप इंडिविजुअली ना देखें कि शहबाज शरीफ जलील हो गया। एक बात है, जो बंदा अवाम के वोटों से ही नहीं आया, जो चोर डकैती कर कर आया है, जिसके पास ना मैंडेट है, अवाम उसको गालियां देती है, अवाम उसको कहती है बूट पॉलिश कहती है, मतलब उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है। बाहर क्यों इज्जत करेगा कोई। मैं अभी एक जुमला रिपीट किया है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि उसको आप इंडिविजुअली ना देखो कि वो शहबाज शरीफ क्या हुआ है। उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, उसको बूट पॉलिश कहते हैं अवाम। या निकले ना अवाम से पूछें, आपको पता लगेगा शहबाज शरीफ को बूट पॉलिश कहते हैं। अगर यहाँ पर अवाम के नुमाइंदा होता और अवामी वोटों से आता, तो फिर हम कहते कि यार वाकई में शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़े, उनकी बेइज्जती हो गई, वो अवामी वोटों से ही नहीं आया। एक बात तो सुनो भाई, 47 की पैदाइश है। बात तो सुन लो। अगर इमरान खान होता प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और वो जाता, वेलकम ना किया जाता, तो खुशी महसूस करते आप बताएं। आप एंकर हैं, इमरान खान गया, कैसी इज्जत हुई? आप हुई इसको माने, ये तो हुई है ना। बहन देखिए यार, आप मेरी बात समझो। हम जिंदगी भर पटवारियों का तोड़ा लेके भी मारे ना, वो नहीं समझेंगे। मसला सारा ये है, इमरान खान जब गया तो पूरी दुनिया ने इज्जत की। इसकी इज्जत इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंसान पाकिस्तान का मैंडेट चोरी कर कर आया है, इसको बूट पॉलिश कहा जाता है। मसला सर, इमरान खान गया, इमरान खान की इज्जत इसलिए की क्योंकि वो अवामी नुमाइंदा था, अवाम के वोटों से आया था। आज भी वो जेल में बैठकर
पूरी दुनिया में मशहूर है, आज जेल में बैठकर वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड का चांसलर का इलेक्शन लड़ रहा बात तो करने दो। है। जी बोले बोले। अब आप मुझे बताएं, आपने क्वेश्चन ये किया कि जब इमरान खान गया था तो तब क्या इज्जत मिली थी, जब शहबाज शरीफ गया था तब क्या था, ये क्वेश्चन सवाल तो हमारा मोदी से रिलेटेड है। अब आप हाँ बिल्कुल देखें, अच्छा सुन लेना, सुन ले। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका गए ना, मेरा सवाल सुन ले। सवाल मुझे समझ आ गई, इसको समझ नहीं आया। आप ये नहीं कह रही कि उसको इज्जत नहीं मिली तो इमरान खान को मिली थी, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। इमरान खान लाखों की तादाद में लोग एयरपोर्ट पे मौजूद थे नरेंद्र मोदी को सिर्फ देखने के लिए। वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा था उन्होंने अपने रवायती अंदाज से नरेंद्र मोदी को वेलकम किया। एक पाकिस्तानी शहबाज शरीफ को वेलकम करने के लिए मौजूद नहीं था, एक बिल्कुल पाकिस्तानी। ठीक है। इस टाइम एक मिनट मैं इसको मौजूद थे। मैं एक मिनट आपकी बात में ऐड करता हूँ, मैं बात नहीं कर रहा। बहन आपकी अंदाजे में वहां पे कोई मौजूद नहीं था, लेकिन मेरी रिपोर्ट के मुताबिक, मेरे जराये के मुताबिक वहां पे लोग मौजूद थे, लेकिन वहां पर शहबाज शरीफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। वहां पर नारे लग रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब आप फॉर्म 47 की पैदाइश हैं, आप लोगों ने अवामी मैंडेट चोरी की है, और वो पाकिस्तानी लोग थे। हम ये आज की बात नहीं है। आप बताएं लंदन में एवन फील्ड बैर के बाहर पाकिस्तानी क्या क्या कहते रहे। लंदन में ये हुआ है लेकिन अमेरिका में ये नहीं हुआ। हुआ है, ये एहतजाज भी हुआ है, और यूएन में जहां पर एहतियाती कॉल भी दी गई है। हम लोगों के पास ये खुद जराये मौजूद है हमारे पास। अमेरिका में ये इसके खिलाफ एहतजाज हुआ, लोग पहुंचे वहां पर। और लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब वो आ रहा था तो उस वक्त मौजूदा वहां पर नहीं थे और ये कवरेज नहीं करने दी गई। पता है क्या है बात भाई की भी ठीक है कि इस वक्त ना एक बंदे की बात नहीं है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की बात है। ठीक है, आप वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप इंडिविजुअली ना देखें, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सल्ट है, क्योंकि वो बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो पूरा पाकिस्तान। तेरी शर्म है भाई, तेरे लिए शर्मनाक बात है ये। मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी है ना। आप अगर उसके पसे पर्दा मुनाजर में जाए ना कि ये इशू क्या है, ये क्यों हुआ ऐसे, तो फिर आप बोलो यार इन लोगों ने पाकिस्तान में गवर्नेंस अच्छी नहीं की, इन्होंने पाकिस्तान में डकैती की, चोरी की, ये की, आप वो बात करो। आप तो डायरेक्ट शुरू हो गए, मेरी बात तो सुन लो पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको इंडिविजुअली ना देखो, आप शहबाज शरीफ की जात को टारगेट ना करो कि शहबाज शरीफ के साथ ये हुआ। यार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ ये हुआ है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगर इमरान खान भी होता तो उसके साथ भी ये होता तो हम उसके साथ खड़े होते कि ये गलत हुआ है। आप इसको बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देखो, एक ने कंप्लीट नहीं की। पहली बात यह है कि ये झूठ बोल रहा है कि वीडियो वहां पे मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, अभी तक वीडियो को वहां से आई नहीं है सामने। कुछ घंटे पहले की बात, अभी वहां पे लैंड किया है वो, वहां पे कोई वीडियो जब कोई था ही नहीं तो वीडियो बनी नहीं, आई नहीं, ना उसका किसी ने इस्तकबाल किया। ये बात है, लंदन की बात कर रहे हैं ना, पुराना वाक़या। जो असल में ना ये जो इमरान खान को हम भी पसंद करते हैं, इमरान खान ने अपने 3.5 साल गुजारे, उस पर हमें इख्तलाफ है, हम उनसे इख्तलाफ भी करते हैं। अब उनका इस टाइम जो स्टांस है वो बिल्कुल ठीक करें, हम उनके साथ हैं, लेकिन यह कि हम उनकी खामी को भी हाईलाइट करते हैं, उनकी खूबी को भी हाईलाइट करते हैं। ये लोग हैं यूथियाज। अब ये देखो यहाँ पे भी घुसेर रहा है इमरान खान को, और भाई इमरान खान का तो सवाल ही नहीं किया उन्होंने। हम तो मोदी पे बात कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, हाँ मेरा एक सवाल, मेरा आपका सवाल लेता हूँ, इनके सवाल का जवाब। पहला पॉइंट आया कि शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान है, हमें इज्जत करनी बनती है। 22 करोड़ अवाम उसको वजीर आजम माने, मैं तब इज्जत करूं उसकी। 22 करोड़ अवाम कहे हमारे वोटों से आए, मैं तब इज्जत करूं उसकी। 22 करोड़ अवाम कहे कि भाई ये हमारा वोट चोरी करके नहीं आया, मैं तब वजीर आजम मानूं उसको। वो पाकिस्तान का वजीर आजम चोरी के जरिए से बना है, मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। आप कह रही है दुनिया में उसकी क्यों नहीं है? नहीं कर रही भाई इज्जत, दुनिया ही उसकी इज्जत नहीं ना कर रही। पाकिस्तान में असल मुद्दा ये है, आपका भी सवाल इसी बुनियाद पे है कि मोदी की इज्जत हुई है, जनाब शहबाज शरीफ की नहीं हुई। द पॉइंट इज दैट कि उसको पाकिस्तान में इस वक्त नहीं पसंद किया जा रहा। अच्छा, मोदी का इस्तकबाल करने वाले कौन लोग हैं? इंडियंस, अमेरिकन, इंडियंस है। अमेरिका वाले तो नहीं आए ना? अमेरिका वाले भी थे, लेकिन इंडियंस बहुत बड़ी तादाद ना, बड़ी तादाद में। मेन मुद्दा ये है, पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है क्या? अमेरिका में वो क्यों नहीं आए? मैं वही आपको वजह समझा रहा हूँ, क्योंकि वो उसे वजीर आज़म मानते ही नहीं है। अब हमारे पटवारी भाई अब ये बात ना समझें तो फिर क्या होगा? यही मसला है सारा। अब शहबाज शरीफ का मुद्दा क्या है? शहबाज शरीफ का मुद्दा, एक मेरा सवाल सुनिए। इख्तलाफ कर ही नहीं रहा कि ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ अनपॉपुलर है, तो मैं इसको मान रहा हूँ अनपॉपुलर है नहीं, डकैत है, चोर है, चोरी के रास्ते से आया, बूट पॉलिश है। ये गैर अखलाकी अल्फाज हैं। वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो डकैत है फलां फलां। एज प्राइम मिनिस्टर उसके ओहदे का आप ख्याल करें। अगर वो बाहर गया तो आपका नुमाइंदा बन के गया है, वो आपकी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका वो नुमाइंदा है, आपका वजीर आजम है वो। आप इसको चोर है, डकैत है, कोई बात नहीं। आपके जी हमारा नुमाइंदा है, लेकिन वो चोर है, डकैत है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, चोर है, डकैत है, कोई मसला नहीं। जज्बातीपन से ना जोड़ें। आप इसको, आप चोर नहीं है शहबाज शरीफ,
और भाई शहबाज शरीफ चोर न- तो फिर बाकी इमरान खान पे इल्जाम नहीं है, क्या इल्जाम है इमरान खान उसकी पे? बेटी का इल्जाम नहीं, वो बद किरदार नहीं है। अब मैं कहूँ वो बद किरदार है, क्या बद क्या किरदार कहूँ? है? क्या इल्जाम किरदार पे बात है, ये गलत, ये गलत, ये गलत बात है। औरत पे बात, किरदार पे बात ना करें, और औरत के किरदार पे तो बात बिल्कुल है ना और ये इनकी इखलाकी जरूरत है, इनके पास कोई जवाब नहीं रहता, तो ये औरतों को टारगेट करते हैं पटवारी, ये औरतों को टारगेट करते हैं क्योंकि इनके पास फैक्ट नहीं है। औरत पे बात ना मैं आपको फैक्ट बना चोरी बताता हूँ, मैं चोरी बताता हूँ, मैं एक नहीं रुके जैसे ठीक है, बात फॉरेन पॉलिसी चोरी की बात तो बताने दे, चोरी बताने दे। अच्छा चलो। दोस्तों, आपने पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शंस देखे और पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है कि हम अपने पीएम शहबाज शरीफ की इज्जत नहीं करते हैं, या फिर पाकिस्तान की अवाम शहबाज शरीफ की इज्जत नहीं करती है, तो कैसे दूसरे देश के लोगों से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी इज्जत की जाए। दरअसल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ खुद इलेक्ट होकर नहीं आए हैं, इस वजह से भी पाकिस्तान की जनता उसे बूट पॉलिश करने वाला कहती है, और वहीं पाकिस्तान की अवाम ये भी कहती है कि हम अपने पीएम को पीएम नहीं मानते हैं। दरअसल उन्होंने अभी तक देश में कुछ भी ऐसा नहीं किया है, या फिर इससे पहले जब वो पीएम रहे थे उस समय पर भी अपने देश के लिए कुछ खास नहीं किया, ना ही पाकिस्तान में कुछ नए मॉडिफिकेशंस के लिए या फिर कुछ सुधार लाने के लिए या डेवलपमेंट लाने के लिए काम किए गए हैं। दरअसल पाकिस्तान के जो भी पीएम अभी तक के रहे हैं, उन्होंने अपने पॉकेट्स भरने के लिए, अपनी प्रॉपर्टीज बनाने के लिए जनता का गला घोटा है। वहीं जब नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका में उनका रेड कार्पेट पे इस्तकबाल किया जाता है और उनसे मिलने पूरी भारत की जो भी एनआरआई लोग हैं सब मौजूद थे। इन पाकिस्तानी डायस्पोरा अमेरिका में मौजूद होने के बावजूद अपने पीएम से नहीं मिला, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करते, और ये साफ संदेश है पाकिस्तानी पीएम के लिए कि अब दोबारा अमेरिका मत आना, क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी मिलने से मना कर दिया था। और थोड़ा बहुत झटका तो पाकिस्तान की जनता को लगा है कि मोदी का इस्तकबाल इतने बड़े और अच्छे तरीके से हुआ, लेकिन हमारे पीएम को पूछा तक नहीं। ये खुद इनका करा कराया काम है। जिस तरह से पाकिस्तान चल रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब मिटने की कगार पर है। बलूचिस्तान में जिस तरह से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पीएलए ने अपने फ्रंट खोल दिए हैं, और जिस तरह से चाइनीज आर्मी अब लगातार पाकिस्तान के पोर्ट्स पर कब्जा कर रही है, अपने नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर पाकिस्तान में घुस चुकी है, इससे पीएलए भी काफी खफा हो चुकी है और लगातार कोशिश कर रही है या जो भी फॉरेन डिप्लोमेट्स आ रहे हैं उन पर अटैक करने की, ताकि पूरी तरीके से संदेश दिया जाए कि कोई भी विदेशी लोग पाकिस्तान में पैर ना रखें। आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।